हमारा आज का अगला टॉपिक है न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद। धारा 10 हिंदू विवाद नियम, धारा 13 हिंदू विवाद नियम। न्यायिक पृथक्करण के बारे में प्रावधान, जो न्यायिक पृथक्करण के बारे में प्रावधान जो है वो धारा 10 में दिया गया है और विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान धारा 13 में दिया गया है। सबसे पहले चीज़ जान लेंगे न्यायिक पृथक्करण क्या है। जुडिशियल सेपरेशन, व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन, आइए देखते हैं। जब एक हिंदू विवाह संपन्न हो जाता है तो पति पत्नी दोनों का एक पवित्र कर्तव्य होता है कि वह एक दूसरे को सहचर्य प्रदान करें। भाई, किंतु वैवाहिक जीवन की इस पवित्र यात्रा में कभी कभी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि पति पत्नी का एक साथ रहना संभव नहीं रह जाता और एक पक्षकार का जीवन दूसरे पक्षकार के साथ कांटों के सैया के समान महसूस होने लगता है। ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 न्यायिक पृथक्करण के रूप में एक उपाय प्रस्तुत करती है। ठीक है, एक उपाय प्रस्तुत करती है। न्यायिक पृथक्करण का तात्पर्य न्यायालय के आदेश से पति पत्नी का एक दूसरे से अलग रहना है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में उन आधारों को नहीं बताया गया जिसके आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है, किंतु संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा धारा 13 में बताए गए विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण का आधार को एक कर दिया गया है। तो अब न्यायिक पृथक्करण के भी आधार वही धारा 13 के जो है विवाह विच्छेद के जो आधार है वही हो गए हैं। लेकिन हमने तो न्यायिक पृथक्करण के बारे में जान लिया कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, दोनों का एक दूसरे के साथ रहना कांटों के सैया के समान है, एक दूसरे के साथ रह करके वो बाद में क्राइम न कर ले, इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि अगर वो साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो एक याचिका डाल दे कोर्ट में और दोनों को याचिका के द्वारा अलग रहने का कुछ समय के लिए आदेश दे दिया जाता है। इसी को कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछता रहता है। देखिए, न्यायिक पृथक्करण का पहला प्रभाव है न्यायिक पृथक्करण की याचिका तभी स्वीकार होगी जब विवाह मान्य हो। ठीक है, अब दो लोग, आजकल एक फैला है ना लिव इन, है ना, लिव इन में रहना, या ऐसे लोग जो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं वो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री वैध विवाह वालों के लिए है। पहला प्रभाव ये है। दूसरा प्रभाव क्या है, न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति के पश्चात मूल वैवाहिक अधिकार कर्तव्य दायित्व निलंबित केवल हो जाते हैं। जब न्यायिक पृथक्करण कोर्ट कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डाइवोर्स हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, दोनों अविवाहित की तरह हो गया, ऐसा नहीं है, केवल निलंबित हो गए, उनके दाम्पत्य अधिकार जो है वो निलंबित हैं। ये प्रभाव होता है न्यायिक पृथक्करण की डिग्री का। न्यायिक पृथक्करण के पश्चात भी पक्षकार पति पत्नी रहते हैं, उनका विवाह का विघटन नहीं होता, ये ध्यान देना है। न्यायिक पृथक्करण के पश्चात किसी पक्षकार द्वारा दूसरा विवाह करने पर क्या हो जाएगा, द्विविवाह का दोषी। क्यों? क्योंकि वो जो है विवाह विच्छेद थोड़ी हुआ है। इसके अलावा ध्यान देना है, पृथक्करण की डिग्री को आपसी सहमति से सहवास से भंग भी किया जा सकता है, किंतु न्यायालय द्वारा डिग्री को रद्द करना आवश्यक है। अब ध्यान देना है कि कुछ दिन अलग रहने के बाद लगे कि नहीं हम लोग साथ ही रहें, हम जो है बने हैं एक दूसरे के लिए, भावनाएं उमाड़ करने लगे तो वो साथ रहना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट्स का खेल, उनको कोर्ट में जाना होगा, इसके लिए एक न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को रद्द करवाना होगा, तब साथ रह सकते हैं। उसके अलावा अगला देखिए, यदि सहवास आपसी सहमति नहीं बल्कि पति ने पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती किया है, तब पति भारतीय दंड संहिता, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, धारा 64 में आ गया है मैटर कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भी जोर जबरदस्ती करेगा तो पत्नी के साथ तो अपने रह ही सकता है, लेकिन अगर वह न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के अंतर्गत है, उस दौरान वह जो है जोर जबरदस्ती करता है तो उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को लगाया जाएगा। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। वो न्यायिक पृथक्करण के दौरान है, कोर्ट ने आदेश दिया है अलग अलग रहिए, तब क्यों चले गए जो है। तो अगर अब तक वो भी आपकी पत्नी नहीं है, आपके दाम्पत्य अधिकार निलंबित है, जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगला प्रभाव क्या है,
न्यायिक पृथक्करण का अंत या तो पक्षकारों के मिलन में होता है, भाई या तो वो रद्द करा दें मिल जाए, या पक्षकारों के अलगाव में होता है, यानी तलाक में होता है। कहने का मतलब या तो अलग हो जाए, या साल भर 2 साल जो भी समय है, 1 साल की सीमा बनाई गई, 1 साल के बाद वो इस आधार पर कि वो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करके अलग अलग थे, उनमें सलाह की कोई संभावना नहीं है, हमारा तलाक कर दिया जाए। तो या तो इसका जो है पृथक्करण का अंत या तो पक्षकारों के मिलन में होता है या तलाक में ही होता है। अगला क्या है प्रभाव, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री सर्वबंधी है, अर्थात यह तब तक जारी रहती है जब तक उसे निरस्त न कर दिया जाए। अब कि 2 पति पत्नी हैं, 2 लोग हैं, ये आपस में गए और न्यायिक पृथक्करण की डिग्री कोर्ट में डाल दिया और जीवन भर अलग अलग रहे, रद्द नहीं कराया, तो जीवन भर ज्यूडिशियल सेपरेशन के तहत ही माना जाएगा। अब अगला प्रभाव क्या है, न्यायिक पृथक्करण के दौरान पर्याप्त साधनों वाला पक्षकार भरण पोषण देगा। जो जिसके पास पर्याप्त साधन है न्यायिक पृथक्करण के दौरान, जिसके पास साधन नहीं है उसको वह भरण पोषण देगा। न्यायिक पृथक्करण के चालू रहते धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए याचिका नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विरोधी है तथा दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। यानी जब न्यायिक पृथक्करण की डिग्री चल रही है, पारित की गई है, तो आप दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिग्री नहीं दाखिल कर सकते हैं, आप उसके रद्दीकरण करवाइए, पहले न्यायिक पृथक्करण का रद्द करवाइए, तब अब रद्द करवाएंगे इसका मतलब आप साथ रहना चाहते हैं, तो दोनों धारा 9 और धारा 10 दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगला है न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण के दौरान यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी उत्तराधिकार की अधिकारिणी होंगी। न्यायिक पृथक्करण का मतलब ये मत समझिए कि तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया। न्यायिक पृथक्करण का मतलब कुछ समय के लिए आपके दाम्पत्य अधिकारों को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है दाम्पत्य अधिकारों न्यायिक पृथक्करण की डिग्री का? तो देखिए, इसका उद्देश्य विवाह का पवित्र बंधन किंतु कमजोर बंधन टूटने न पाए, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री में यही उद्देश्य समाहित है। हालांकि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद दोनों का आधार एक ही है और यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि या तो वह विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करे या न्यायिक पृथक्करण की, किंतु न्यायालय बहुधा पहले क्या जारी करते हैं, न्यायालय बहुधा पहले न्यायिक पृथक्करण की डिग्री जारी करते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो हो सकता है कि विचार करें आपस में और आपसी सिकवे गिले दूर करके वो फिर अपने भविष्य को सुधार लें, इसलिए न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित की जा सकती है। अधिनियम की धारा 10 भूतलक्षी है, अर्थात यह धारा उन विवाहों पर भी लागू होती है जो 18 मई 1955 के पहले संपन्न कराए गए हैं। यानी आप जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई से लागू है, तो ये जो है इसके पहले भूतलक्षी प्रभाव वाला है। तो इस तरीके से आपको संभवतः न्यायिक पृथक्करण की डिग्री समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप 8317051314 8317051314 पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।